नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस समाचार सेगमेंट में। आज के इस वीडियो में हम स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के द्वारा जो 93 पेज का महाज्ञापन सौंपा गया है, लोकसभा चुनाव हो जाने के बाद जो यह ज्ञापन सौंपा गया है उस पर विस्तार पूर्वक यह वीडियो बनाया गया है। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में आप अंत तक बने रहिए ताकि आपके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिले। तो पूरे खबर के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के द्वारा महाज्ञापन सौंपा गया है। यह छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के द्वारा जो है ज्ञापन सौंपने की सबसे लंबी और सबसे बड़ी फाइल मानी जा रही है। जिला सारंगढ़ भिलाईगढ़ के स्कूल सफाई कर्मचारी के द्वारा 93 पेज का ज्ञापन जो है स्वच्छता सेवकों ने दिया है, जिसमें स्कूल सफाई कर्मचारी की प्रमुख भूमिका है। पूरे मामले के बारे में बात करें तो श्रीमान शिक्षा सचिव जी से और श्रीमान छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्रालय में दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर व श्रीमान संचालक लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर को जो है अभी ज्ञापन संघ के प्रदेश के मीडिया प्रभारी पुगलाल निराला जी के और जिला प्रभारी उपाध्यक्ष राजकुमार यादव और भगवान प्रसाद यादव, गोविंद चौहान, अश्वनी वारे, टीकराम साहू और ब्लॉक पदाधिकारी कर्मचारियों के द्वारा अपने एक सूत्री मांग अंशकालीन से पूर्णकालीन कलेक्टर दर में मानदेय भुगतान करते हुए भृत्य पद में समायोजित करते हुए नियमितीकरण करने के संबंध में 93 पेज का एक जो है फाइल और ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें 2011 नियुक्ति से लेकर 2024 तक अपने लंबित 14 साल के मांगों को लेकर विस्तार पूर्वक छाया प्रति के साथ 45 पेज संलग्न करते हुए मुख्य 8 पेज को जिला कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू जी तत्काल जो है कार्रवाई करते हुए शिक्षा अधिकारी SN भगत, जो कि सहायक विकास खंड अधिकारी हैं मुकेश कुर्रे, उनको विभाग में भेजने के लिए दिया गया है, जिसका रिसीविंग कॉपी 28 मई 2024 को प्राप्त हो चुकी है। यह रिसीविंग कॉपी राजकुमार यादव के साथ मीडिया प्रभारी मधुसूदन बरले द्वारा प्राप्त किया गया है। अगर पूरे खबर के बारे में बात करें तो इसमें विशेष ये है कि छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर के पत्र क्रमांक, जिसे आप स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हैं, उसे समय के प्रमुख सचिव MK राउत छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ के समस्त स्कूलों में स्वीपर की भर्ती प्रधान पाठक और प्राचार्य के द्वारा किया गया था। स्थानीय स्तर पर किसी भी स्वीपर से कलेक्टर दर पर स्कूल की साफ सफाई करवाई जा सकती है। इस आधार पर कार्यरत अभी भी कर्मचारी मौजूद हैं। कलेक्टर दर प्राप्त करने की बात शुरू में भी कही गई थी। 2011 से एक दिन का 34 रुपये से काम करते हुए आ रहे हैं और 14 साल से काम करते आ रहे हैं, जिनमें दिन में 2 घंटे स्कूल खोलने और बंद करने, इस बीच हमें 2 घंटे का जो कार्य लिया जाता है और कहीं भी अन्यत्र रोज़गार नहीं मिल पाता, क्योंकि सुबह 10 बजे जाते हैं, शाम को 4 बजे फिर हाजिर होना रहता है। इस बीच में और जो कर्मचारी है उसको कोई भी दूसरा रोजगार नहीं प्राप्त होता है। संगठन ने अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के निदान हेतु गठित समिति की बैठक 2022 में कार्यवाही का विवरण देते हुए किया था और संचालनालय लोक शिक्षण संचालनालय पर उसके अवर सचिव PR वर्मा को पूरी जानकारी बताई थी। इसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने कहा था कि आपकी समस्याओं और मांग से माननीय मंत्री को, शिक्षा मंत्री को और मुख्यमंत्री को विभाग तथा माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को सहानुभूतिपूर्वक विचार करने और व्यक्तिगत तौर पर अवगत कराए जाने का आश्वासन दिया था। संगठन को कहा गया था कि पूर्व समय अवधि से कार्य कर रहे संगठन का कहना है कि अधिकारी से कर्मचारी व शासन प्रशासन भी समय के साथ बदल गया, लेकिन आज भी स्कूल सफाई कर्मचारी वही हैं। इस आशा विश्वास में शासन प्रशासन भी हम छोटे अल्प मानदेय प्राप्त करने वाले पर ध्यान देंगे। इसी कारण यह अर्धकालीन से पूर्णकालीन होते हुए 8 घंटे का कार्य मिलेगा
और पूर्णकालीन कलेक्टर दर होगा। इसी आशा विश्वास के साथ 14 साल से लगातार स्कूल सफाई कर्मचारी जो है 2 घंटे की ड्यूटी निभाते आ रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को छोड़ दिया गया है। स्कूल सफाई कर्मचारियों को शासन के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है। उस समय से लेकर के आज तक शासन प्रशासन ने स्कूल सफाई कर्मचारियों को अंशकालीन से पूर्णकालीन करते हुए कलेक्टर दर दिन भर का काम मांगते गुहार लगाते रहे हैं, लेकिन स्कूल सफाई कर्मचारियों की ओर शासन प्रशासन का कोई ध्यान आकर्षित नहीं हुआ है। संघर्ष कर रहे संगठन के माध्यम से नेता मंत्रियों अधिकारियों के दौड़ धूप कर मिलना, उनसे बात करना, बैठक में शामिल होना आदि कार्यों को संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन कोई अहम सफलता अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। केवल एक वोट बैंक जैसे हमारे संगठन को पूरा जो है झूठे वादे देकर राजनीतिक पार्टियां चुनाव घोषणा पत्र में शामिल कर तो लेती है, लाभ देने के बहाने वोट भी अपने पक्ष में ले लेती है, लेकिन स्कूल सफाई कर्मचारियों की स्थिति परिस्थितियों का जो है अभी भी कोई विशेष निर्णय नहीं लिया गया है। 13 सालों में 1034 से 3290 रुपये प्रति माह से दर से प्राप्त अभी राशि मिल रही है। यानी कि शुरुआती दिनों में जब 2011 में जो है 2011 में जब इनकी नियुक्ति हुई थी तो लगभग 1034 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाता था। 13 सालों में यह बढ़कर केवल 3290 रुपये प्रति माह के दर से प्राप्त हो रहा है। इतने सालों में अल्प मानदेय बढ़ोतरी किया गया है। प्रशासन द्वारा इस महंगाई के ज़माने में घर चलाना जो है मुश्किल हो रहा है, जिसमें हमारे मानदेय का कोई ठीक ठिकाना नहीं रहता है। कर्मचारियों की बहुत आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है, जबकि गठित समिति की बैठक 2022 में जो समिति बैठक रखी गई थी, जो समिति गठित की गई थी, उस बैठक में बिंदुवार यह बताया गया था कि 5 लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के जो है आदेशों के अनुसार यह बोला गया था कि प्रत्येक माह के 5 तारीख के पूर्व मानदेय भुगतान करने के लिए आदेशित किया गया था, जो कि 8/9/2022 के डेट में कहा गया था। परंतु कहीं कहीं पर यह अभी भी प्राप्त होता है और कहीं पर यह प्राप्त नहीं होता है। विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा कोई न कोई कारण बता करके समय को टाल दिया जाता है और समय पर मानदेय प्राप्त नहीं होता है। किसी दूसरे से ब्याज में रुपया लेकर घर चलाते हैं स्कूल सफाई कर्मचारी और उनकी आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है। इसके इलाज में अभाव भी होता है और कई लोगों के पास, स्कूल सफाई कर्मचारियों के पास सही समय में मानदेय भुगतान नहीं होने के कारण उनकी जब बीमारी होती है तो बीमारी के इलाज के अभाव में मृत्यु भी होते हुए देखा गया है। कई कर्मचारियों ने स्कूलों में आत्महत्या कर लिया है। अल्प मानदेय में तंग आकर काम छोड़ दिया है। तो कई कर्मचारियों ने अल्प मानदेय प्राप्त नहीं होने के कारण कई स्कूलों में कर्मचारी जो है शादी भी उनकी नहीं हो पा रही है। ऐसे कर्मचारी सोचते हैं कि कहाँ से इस नौकरी के चक्कर में फंस गए हैं, अब तो छोड़ते भी नहीं बन रहा है और पकड़ते भी नहीं बन रहा है। ऐसी स्थिति स्कूल सफाई कर्मचारियों की हो गई है। कई कर्मचारी घरेलू विवादित से भी जूझ रहे हैं। अल्प मानदेय के कारण हमने अपने जीवन की बहुत सारी अनमोल समय को जो है शिक्षा विभाग के स्कूलों में सफाई कर्मचारी के रूप में 1 दशक से भी अधिक समय देते हुए अपना समय जो है बर्बाद कर दिया है। कई कर्मचारियों के बच्चे हो गए हैं, उनके जो विवाह करने के योग्य भी हो गए हैं, लेकिन शासन इस ओर ज़रा सा भी ध्यान नहीं दे रही है। और कई कर्मचारियों का उम्र ढल गया है, ढलने जा रहे हैं, रिटायरमेंट के कगार पर हैं। तो इन सब का असर राजनीतिक पार्टियों में भी पड़ा है। देखने को मिला है कि जैसे 2018 के विधानसभा चुनाव और 2023 के विधानसभा चुनाव में इसका असर पड़ा है। आपको बता दें कि नेता मंत्री अधिकारी कर्मचारी संगठन में भी जानते हैं कि कर्मचारियों को स्कूल शिक्षा विभाग में 14 साल से सेवा देते हो गया है, जिससे स्कूल सफाई कर्मचारियों को कार्य अनुभव हो चुका है। विभाग में कामकाज का स्कूलों से जुड़े सारे कामकाज जैसे कि स्कूल की साफ़ सफाई करना, साथ ही कई स्कूल सफाई कर्मचारी स्कूल में लिखाने पढ़ाने का भी काम करते हैं, फाइल मेंटेन करने का भी काम करते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों में चुनाव में सहयोग और ड्यूटी भी लगाया जाता है।
आपको भी ज्ञात होगा कि विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में स्कूल सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। पाठकों से आदेश जो है मौखिक रूप में लेकर स्कूल शिक्षा विभाग से निकले या फिर मिले, सभी आदेश के दिशा निर्देश का पालन किया गया है पूरी जिम्मेदारी से। कोरोना काल में भी जब 2020 और 21 में कोरोना आया था तो उसमें भी भरपूर सहयोग स्कूल सफाई कर्मचारियों ने दिया था और इन लोगों ने अपना जो है जान जोखिम डालकर क्वारंटाइन, स्कूल सफाई कर्मचारियों ने क्वारंटाइन सेंटर में स्कूल को साफ़ करने का काम किया था। रोगियों व्यक्तियों को जो बाहर से आ रहे थे उन्हें सावधानीपूर्वक निगरानी, देख रेख और महामारी जैसे रोग जो कि पूरे देश दुनिया में प्रभावित था, जिसे जान को जोखिम डाल करके स्कूल सफाई कर्मचारियों ने सहयोग प्रदान किया था। स्कूल सफाई कर्मचारियों का अहम भूमिका उसमें देखने को मिला था। तो श्रीमान शिक्षा सचिव जी से और श्रीमान संचालनालय को यह ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराते हुए यह कहा गया है कि लोकसभा विधानसभा चुनाव में ड्यूटी लगाया जाता है तो सहयोग के लिए विकासखंड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी जो कि अधिकारी कर्मचारियों को चुनाव कराने के लिए आते हैं, उनके खाना और व्यवस्था संपूर्ण आवश्यक सहयोग के लिए 100% सुरक्षित जो है साफ़ सफाई करने के लिए स्कूल सफाई कर्मचारियों को आदेशित किया गया था। नक्सल प्रभावित क्षेत्र जैसे कि बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, इन सभी क्षेत्रों में स्कूलों में ड्यूटी कर रहे अपना जान जोखिम डाल करके बच्चों को स्वच्छता वातावरण प्रदान करने वाले स्कूल सफाई कर्मचारियों को उस क्षेत्र में रोजगार का प्रमुख कोई साधन नहीं रहता है। इस पद पर नौकरी निर्भर करते हुए अपने अल्प मानदेय उनके आर्थिक स्थिति पर विशेष प्रभाव पड़ रहा है। इससे तंगी में आकर अपनी रास्ता भटक जाते हैं। कई कर्मचारी जो है पद को छोड़ देते हैं और जाति वर्ग की महिला पुरुष कार्यरत हैं। तो दिए गए आवेदन के अनुसार स्थान करने के लिए आंदोलन हड़ताल किया गया है और इस दौरान हमने कर्मचारियों को भी खोया है। जब हड़ताल होता है तो हड़ताल में कर्मचारी आते हैं, कुछ बुजुर्ग रहते हैं, तो ऐसे बीच में कई कर्मचारियों की मृत्यु भी हुई है। विशेषकर 6 माह का जो आंदोलन हुआ था 2022 में, जो कि 7 मार्च 2022 से ये जो चालू हुआ था, श्रम घाटी से पैदल चल करके रायपुर राजधानी बूढ़ा तालाब धरना स्थल में अनिश्चितकालीन हड़ताल रहा, जिसमें शासन प्रशासन द्वारा आश्वासन पर हड़ताल खत्म कर दिया गया था। हड़ताल अवधि का मानदेय देने पर सहमति भी बनाई गई थी। विधानसभा चुनाव 2018 और विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस पार्टी और भाजपा पार्टी के घोषणा पत्रों में स्कूल सफाई कर्मचारियों के लिए 50% वेतन वृद्धि की जो है बात कही गई थी। सचिव जी को अवगत कराते हुए स्कूल में कई घटना जो है हो चुका है, जिससे बच्चों को अपना जान गंवाना भी पड़ा है, चाहे झंडा फहराते हुए, सांप बिच्छू के डंग से, या फिर मतदान भोजन के बाद तालाब में थाली धोने के दौरान बच्चों की जो डूबने की मौत हो जाती है। एक कर्मचारी दिन भर एक चपरासी या चौकीदार के रूप में काम करता है, लेकिन उन्हें वेतन केवल 2 घंटे का दिया जाता है। शायद बच्चों की जान बच सकती है, इसके लिए निरंतर साफ सफाई करते रहता है, लेकिन उनके भुगतान का कोई भी, या उनके पीड़ा का, दुख का कोई भी जो है शासन को परवाह नहीं रहता है। पूर्व सरकार को आवेदन ज्ञापन टीवी यूट्यूब के माध्यम से समस्याओं को अवगत कराते रहा है। संघ बहुत सारे समस्याओं को विस्तार पूर्वक अलग अलग लिख करके 2-4 पेज में इसे देते भी रहा है। परिस्थितियों को देखते हुए मदद नज़रें स्कूल सफाई कर्मचारियों के परिवार को, भविष्य को देखते हुए स्कूल सफाई कर्मचारियों के ऊपर दया दृष्टि बनाते हुए जो नवीन मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, उनसे निवेदन किया गया है कि 43,301 स्कूल सफाई कर्मचारियों की मानसिकता को देखते हुए, उनके परिवार को चलाने में जो मुश्किल हो रही है उसको देखते हुए स्कूल सफाई कर्मचारियों को पूर्णकालीन करने का काम करें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की नई जानकारी के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़े रहें।